हेलो पीपल्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो आज मैं बनाऊंगी आफ्टरनून स्नैक्स फॉर किड्स एंड अडल्ट्स। लाइक स्पेशली दिस इज़ फॉर किड्स बिकॉज जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो खाना वगैरह खा के मैं बच्चों को करवाती हूँ थोड़ी देर रेस्ट। और रेस्ट करके जब उठते हैं बच्चे तो फिर मांगते हैं कुछ ना कुछ स्नैक्स कि मम्मा कुछ दे दो। और एनी वो फ्रूट्स जो होते हैं वो बच्चे फ्रूट ब्रेक में खा कर आते हैं, सो दे डोंट वांट। और उसके बाद इवनिंग दूध पीने का टाइम रहता है तो मैं फ्रूट देती भी नहीं हूँ उस टाइम पे। तो फिर यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को चटपटा सा चाहिए रहता है, तो मैं हमेशा मतलब बना के रखती हूँ इसे कभी कुछ स्टाइल का स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स। और हम बड़ों को भी लगता है यार दोपहर के बाद एक बार जब चाय के साथ कुछ तो हल्का फुल्का सा चाहिए। तो मैं इस तरीके के स्नैक्स बनाती हूँ जो मैं आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आप भी बच्चों के लिए इस तरीके के स्नैक्स आफ्टरनून के टाइम बना के रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले बनाऊँगी मक्के का चिवड़ा, जिसके लिए यहाँ पे मैंने मक्के के पोहे ले लिए और पीनट्स। बच्चों के लिए बनाएंगे इसलिए ज़्यादा तामझाम ऐड करेंगे नहीं, सिंपल टच में सोबर सा बनाएंगे। यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया और बढ़िया से इस तरीके से मैंने सारे जो पोहे थे उनको अच्छे से फ्राई कर लिया वन बाय वन। एनीहाउ ये चिवड़ा जो होता है काफ़ी अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है और बच्चे इसे मतलब एनी टाइम खाने के लिए रेडी रहते हैं। तो और ये मुझे मतलब पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है ये इस तरीके का। तो ये नमकीन मैंने यहाँ पे सारी अच्छी तरीके से फ्राई कर ली है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तब मम्मी दिवाली के टाइम इस तरीके का नमकीन बनाया करती थी। तो बस मुझे तभी से मतलब ये वाला नमकीन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं हमेशा बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ और मॉम्स के लिए तो काफ़ी ईजी, बिकॉज एज अ मदर वी वोंट गेट टाइम फॉर लाइक डिफ़िकल्ट थिंग्स, लाइक जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स है ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये मुझे ईजी लगता है। तो यहाँ पे सारे मैंने वन बाय वन तल लिए थे और अब यहाँ पे फिर ये पीनट्स जो है उन्हें भी मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं होने देंगे बिकॉज फिर वो कड़ू कड़ू से लगते हैं। यहाँ पे हल्के से मैंने फ्राई कर लिए बढ़िया से और इस तरीके से इस बर्तन में डाल दिए। यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑरिगेनो से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पे जीरा पाउडर, बस। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई मिर्च नहीं, कोई मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे फिर नहीं खाते। माय मेन इंटेंशंस कि बच्चे खुश होकर खाएं। यहाँ पे सिंपल सा मेरा ये पोहा बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना टाइम लगा है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स मुझे इस चीज़ के लिए लगे होंगे। तो बस इस तरीके से मैं इवनिंग में बच्चों के लिए स्नैक्स बना के इस तरीके से डिब्बे में भर के डाइनिंग पे रख देती हूँ, ताकि बच्चों को जब भी भूख लगे वो हमें डिस्टर्ब भी नहीं करते, वो डिब्बा उठाते हैं और खा लेते हैं। तो इस तरीके से एक छोटे डिब्बे में मैं थोड़ा थोड़ा रखती हूँ, बाकी का मैं दूसरे जार में रख दूँगी। जब इस डिब्बे से ख़त्म होगा तो मैं फिर से वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। इस तरीके से मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए ये इवनिंग का स्नैक्स। फिर इसी के बाद मैंने बनाना है कुछ स्वीट भी, जो कि लड्डू। मॉर्निंग में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो दूध के साथ खाली पेट वो मैं नहीं भेजती हूँ। मतलब कितनी बार वोमिटिंग करते, कितनी बार बच्चों को एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम होता है, पर बच्चे बता नहीं पाते, इसलिए वो थोड़े अनकम्फर्ट से रहते हैं। तो कभी भी बच्चों को एम्प्टी स्टमक स्कूल नहीं भेजे। तो यहाँ पर मैंने लिया है गुड़ और पानी, एक अच्छे से इसमें मैं बॉईल करके अच्छे से इसका एक सिरप बना लूँगी। यहाँ पे मैं शंकरपारे बनाऊँगी, जो कि बच्चे मॉर्निंग में 5-7 भी खा ले दूध के साथ तो इट्स ओके और हेल्दी है। मतलब गुड़ के साथ, और मैं कोई मैदा कुछ नहीं, सूजी वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ। वैसे सूजी भी कभी कभी ऐड कर सकते हो आप, बट मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ। और बस यहाँ पे इस तरीके से गर्म पानी में सिरप बना लिया है और इसको मैंने गैस को बंद कर दिया। मीनवाइल टाइम में थोड़ा ठंडा हो जाए मैं करती हूँ दूसरे स्वीट्स की तैयारी। यहाँ पर मैंने लड्डू भी बनाने हैं, प्रोटीन रिच लड्डू, जो कि मैं वाइट मखाना, जैगरी, पीनट, तिल और कोकोनट जो होता है ड्राई, उससे बनाने वाली हूँ। तो जब तक कि मेरा वो सिरप ठंडा होता है तब तक मैं क्या करती हूँ, जो मेरे वाइट मखानाज है उन्हें मैं ओवन में रख देती हूँ ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। वो जितने क्रिस्पी रहेंगे उतनी ईजिली ग्राइंडर से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर बिछा दिया है अपने ट्रे पर और बस अभी मैं वाइट मखाना लेकर इस पर पूरी अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ। तो एज अ मॉम हमें ये सारी चीज़ें बहुत हैंडी रखनी पड़ती है, बिकॉज वी डोंट नो कि बच्चे कब क्या चीज़ मांग ले। और मतलब मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि भाई
बच्चे बोल रहे भूख लगी, ले पकड़ा दिया बाहर से चिप्स का पैकेट ले लाकर और बिस्किट पकड़ा दी। दैट इज़ ओनली, मैंने बच्चों को भी वो सिखा रखी है कि बेटा दैट इज़ ओनली फॉर लाइक एमरजेंसी, कि मम्मी कभी सिक है, फीवर है, हम बना नहीं पा रहे, हम दे नहीं पा रहे, उस कंडीशन में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बिस्किट्स और ये बाहर की जो मैदे वाली चीज़ें ये बच्चों को दूँ। अदरवाइज़ आई वोंट प्रेफर पर्सनली फॉर माई किड्स। तो यहाँ पे थोड़ी मेरी मेहनत होती है, पर ठीक है, बच्चों के लिए चलता है सब कुछ। यहाँ पे ये क्रिस्पी हो गए थे आराम से, इन्हें भी ठंडा होने देते हैं। तब तक के मैंने एक बर्तन में यहाँ पे पीनट्स ले लिए, क्योंकि पीनट्स को भी सेकने के लिए, रोस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और अगर हम लोग इंस्टेंटली गरम को ग्राइंडर से निकालेंगे तो ग्राइंडर भी ख़राब होगा और पीनट्स भी अच्छे से नहीं निकलेंगे। तो हमें साइड बाय साइड हर चीज़ एडजस्ट करके कर रही हूँ। तो वहाँ पे मेरा जब तक गुड़ का सिरप ठंडा होता है उस टाइम में ये मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। उधर वाइट मखाना रोस्ट कर लिया, इधर पीनट को बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि पीनट को भी, और कभी भी ध्यान रखें पीनट्स को अच्छे से क्रिस्पी होने के लिए फुल आंच पे कभी भी नहीं सेकना है, हमेशा धीमी आंच पे ही इसे सेकना है। तो यहाँ पे सीख रहे हैं तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। अभी मेरा गुड़ का सिरप थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्कूप ले लिए थे आटा, जो घर का गेहूं का पिसा हुआ आटा है वही है। तो फिर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, इसमें मैंने ऐड कर दिया है सोडा। 1 स्पून आप पकड़ लीजिए, एक भी ये बढ़िया वाला पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा लेके 2 बार डाला था। और फिर ये गुड़ का सिरप सिंपल, कुछ भी ज़्यादा तामझाम, मतलब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ स्पेशली, तो इन चीज़ों में मैंने कुछ भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, कुछ ज़्यादा के तामझाम कुछ ऐड नहीं करने। तो यहाँ पर ये मिला दिए मैंने और इस तरीके से एक आटा लगा लिया है, डो तैयार कर लिया है। इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो इसकी मेरी 3 रोटियाँ बन गई थी, तो अभी मैं 3 रोटियों के शंकरपारे बना लूँगी। तो इस तरीके से सुबह बच्चे जो है बिस्किट जब मांगते हैं तो मैं इन्हें ये होममेड बिस्किट्स बोल के दे देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मूंगफली मेरी अच्छे से पीनट्स रोस्ट हो गए थे, इसमें मैंने तिल ऐड कर दिया और कोकोनट, क्योंकि तिल को आप जब अलग से सेकोगे तो वो सारी उड़ जाती है। तो एक गरम बर्तन था, इसी में डाल दिया तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। और कोकोनट भी तब तक, क्योंकि पीनट्स ऑलरेडी गर्म है तो उसकी स्टीम से ये दोनों भी चीज़ें भी अच्छे से गर्म हो जाएगी। और यहाँ पर तब तक मैं शंकरपारे अपने से कट कर लेती हूँ छोटे छोटे इसमें, और इन्हें भी मैं फ्राई करने के लिए रख दूँगी। तो इस तरीके से मतलब साइड बाय साइड मुझे 1 से 1.5 घंटे में मेरा ये सारा काम हो गया था। मतलब किचन क्लीनिंग एंड डिश वॉश वगैरह सब कुछ पकड़ के ये सब काम करके। तो इस तरीके से इजी सिंपल और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें बच्चों के लिए इवनिंग में बनाकर रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे इन्हें भी मैंने फ्राई कर लिया बढ़िया से, और यहाँ पे ये फ्राई हो गए थे मेरे बनकर रेडी। तो इस तरीके से मॉर्निंग में मिल्क के साथ मैं दे देती हूँ 5 से 6, मतलब वाणी को 5 से 6 रिदु को। तो ये इन्हें बेबी बाइट्स बोल के खा लेते हैं दूध के साथ। तो यहाँ पे मेरे मखाने रोस्ट हो गए थे, ठंडे भी हो गए थे, तो अब मैं इन्हें भी ले आती हूँ इधर और इसी बर्तन में मैं इसे भी मिक्स कर देती हूँ। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बढ़िया से करेंगे मिक्स, और बस यहाँ पे इन्हें मिक्सर ग्राइंडर से हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, मतलब 3 राउंड्स में मेरे निकले थे, तो मैंने निकाल लिए इन्हें पूरे मिक्सर ग्राइंडर से। और आप देख सकते हो कितने बढ़िया एकदम पाउडर फॉर्म में ये हो चुके हैं। और जो इसके लिए जैगरी है वो मैंने घिस लिया था दोपहर में, जो घिसनी होती है जिससे हम लोग क्यूक्यूम्बर कैरेट ग्रेट करते हैं, उससे ही मैं गुड़ ग्रेट कर लेती हूँ, ताकि अगर आप बर्तन में जब गर्म करके उसका सिरप बनाओगे इतने ज़्यादा तौर पे, तो वो क्या होता है ऊपर का सिरप बनते रहता है, नीचे से जलते जाता है। और ग्राइंडर में निकालोगे तो ग्राइंडर गर्म होके वो जो गुड़ जब पिसता है गर्म होके ये ग्राइंडर ख़राब हो जाता है, पॉट जो है। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, उससे घिस लेती हूँ और वो काफ़ी सॉफ्ट सा हो जाता है। तो मतलब जैसे यहाँ पे सब कुछ निकल गया था मेरा पाउडर, 3 राउंड्स में मैंने निकाल लिए थे। तो यहाँ पे जो मैंने बाइट्स बनाई थी शंकरपारे, ये भी ठंडे हो गए हैं। अभी इन्हें भी मैं बॉक्स में भर के रख देती हूँ पहले, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर के लिए इसे खुला छोड़ेंगे तो ये भी मॉइस्चर पकड़ के नरम होते हैं। तो इस तरीके से ये थे मेरे तैयार। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ घिस लिया था अच्छे से, आप देख सकते हो घिसने के बाद कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है ये।
ना कोई ग्राइंडर से निकालने की ज़रूरत है और ना ही कुछ सिरप वगैरह बनाने की। तो इस तरीके से मैंने पूरा अच्छी तरीके से ले लिया था जैगरी, और इसे एक आटे जिससे से एक डो तैयार करते हैं उस तरीके से बढ़िया हाथों की मदद से इसको पूरा मसल के पूरा मिक्स करके एक डो जैसा मैंने तैयार कर लिया था। और ये जो लड्डू है भाई, ये सच में बहुत हेल्दी है, स्पेशली प्रोटीन रिच तो है ही, और जो गुड़ और पीनट होते हैं वो बच्चों में आयरन बढ़ाने का भी काम काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो टाइम टू टाइम स्पेशली इन विंटर ये तो मैं हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल रखती हूँ इस टाइप के लड्डू। कभी जैसे आज जैगरी मिलाई, कभी इसमें डेट्स जो नरम वाला डेट्स आता है वो मिला देती हूँ, कभी कुछ अलग ड्राई फ्रूट्स मिला देती हूँ, कभी कुछ अलग। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लड्डू बना लिए थे सारे। आप देख सकते हो छोटे छोटे, मतलब बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से बनाए कि बच्चा एक इजीली खा ले, वेस्ट नहीं करे। तो बस छोटे छोटे मैंने इस तरीके से लड्डू बना लिए और बस 5 to 10 मिनट्स में मेरे लड्डू बन के हो गए थे रेडी। तो आप देख सकते हो एक थाली भर के मेरे लड्डू सारे बन गए थे। तो ये मुझे आराम से 15-20 दिन चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बॉक्स में अगेन डाइनिंग पे रखने के लिए भर के रख देती हूँ ताकि हैंडी रहे और वो लेकर खाते रहे। और बचे हुए मैंने अदर जार में रख दिए थे जो कि मैं बाद में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इस तरीके से तीनों नमकीन आज मेरी बनकर थी रेडी। और आप देख सकते हो ईज़ी, टाइम कंज्यूमिंग, हेल्दी और काफ़ी यम्मी भी थी। तो और बच्चे मतलब सच में खुश होकर खा रहे थे जब लड्डू दिया और ये सब चीज़ें जो बच्चों को टेस्ट करने के लिए दी। तो दे रियली एन्जॉयड। कैसा लगा आपको व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताएं।